हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज आपकी राशि है कन्या, जिसके स्वामी, जिसके लॉर्ड होते हैं आपके बुध। और आज जो हमारा सब्जेक्ट है, आज सब्जेक्ट पे हमारा बुध है। यानी बुध क्या है? बुध 14 जून को मिथुन राशि में आ जाएंगे। यानी कहाँ पर आ जाएंगे? मिथुन राशि आपकी कहाँ पर? यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है। और अभी अस्त अवस्था में रहेंगे 22 तारीख तक। 23 को उदय होंगे और 29 तारीख को कर्क राशि में चले जाएंगे। कहाँ पर चले जाएंगे? यहाँ पर चले जाएंगे। ठीक है। तो कहाँ पर विराजमान है? ये वहाँ पर विराजमान है जहाँ पर आदमी को रोजगार प्राप्त होता है, कर्म प्राप्त होता है, यश प्राप्त होता है, सरकारी कुछ भी मान्यता, आपकी भोग सुविधा कुछ प्राप्त होती हैं। ये सब इसी भाव से हमें प्राप्त होती है। तो क्या होगा? जितने भी जो लोग इस समय नौकरी से संबंधित, रोजगार से संबंधित, काम से संबंधित परेशान थे, उनकी कहीं ना कहीं ये अभिलाषा पूर्ण कर सकते हैं बुध देवता। क्यों कर सकते हैं? बुध क्या है? बुध आपके राजकुमार है। बुध क्या है? बुध आपके देखा होगा व्यापार भी है एक तरह से। बुध क्या है? बुध आपकी बुद्धि भी है। अगर इन सब तीनों चीज़ों का हमें साथ मिल जाएगा तो क्या होगा? आपको कहीं ना कहीं आपको तरक्की प्राप्त होगी, कहीं ना कहीं आप आगे अपना बढ़ेंगे। ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं किन पे फर्क पड़ेगा, किन किन लोगों पे फर्क पड़ेगा बुध का यहाँ आने से। बुध का फर्क पड़ेगा जितने भी लोग जो किसी भी कला से संबंधित हैं, किसी टैलेंट से संबंधित हैं, टीचर लोग हैं, आपके जुडिशरी संबंधित लोग हैं, आपके मीडिया संबंधित लोग हैं, ठीक है ना, या आपके किसी भी कला से संबंधित लोग हैं, जो कहीं ना कहीं इस बात का परिचय दे रहा है कि बुद्धि की कमी उनके अंदर नहीं है। अपना आपने देखा होगा भाई, जो बोलने का काम कर रहा है, किसी भी कला को, किसी भी टैलेंट को प्रदर्शित करने का जो कार्य कर रहा है, उस आदमी के अंदर, इसका मतलब बुद्ध देवता की पूर्ण रूप से कृपा उसके अंदर चल रही है। आपने देखा होगा बहुत सी बार टैलेंट होता है, लेकिन बुद्धि अगर पूर्ण रूप से, आपके ग्रह नक्षत्र काम नहीं कर रहे हैं, आपके प्लैनेट्स आपके लिए काम नहीं कर रहे, तो क्या होता है? आदमी अपनी शिक्षा भी भूल जाता है। तो इसलिए क्या होता है? बुध का होना, बुध क्या? बुध अपने आप में बुद्धि का वो है अपने, ये ऐसे मान सकते हैं। चलिए ठीक है। तो हमने आपको बता दिया कहाँ पर इनकी है दृष्टि, मतलब कहाँ पर ये बैठे हुए हैं। ये उस भाव में बैठे हुए हैं जहाँ पर यश, रोजगार, आपका मान, आपका सम्मान, आपका सरकारी बहुत सारी चीज़ें जो हमें यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो नौकरी वाले लोग हैं या काम धंधे वाले लोग हैं, उन्हें इस समय प्राप्ति हो सकती है। अच्छा, किन लोगों को प्राप्ति हो सकती है पूर्ण रूप से? जिनकी कोई दशा चल रही है, महादशा चल रही है, प्रेंतर दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है। अगर आपकी कुंडली में ये सब चीज़ें, बुध की दशा, बुध की जो चीज़ें हमने बताई वो चल रही हैं, तो आपको इसका पूर्ण रूप से फायदा होगा। ठीक है। आप इसे लगन से भी देख सकते हैं, जन्म कुंडली से भी देख सकते हैं। ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं इनकी 7वीं दृष्टि की बात कर लेते हैं। जो बुध को 7वीं दृष्टि प्रदान करी गई है वो कहाँ पर पड़ रही है पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। नहीं सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। कहाँ पर आपकी आ गई? ये जो घर हमारा आ गया जहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, आपके ये भाव है आपका मान सम्मान का, भोग विलासताओं का, सुख सुविधाओं का, गाड़ी का, मकान का, दुकान का, और आपके भौतिक सुखों का, आपके परिवार के सुखों का। तो अभी हमने आपको क्या बताया? ये सब चीज़ें आपकी कहाँ पर पूरी हो रही है? यहाँ पर ये सब चीज़ें पूरी हो रही है। क्यों पूरी हो रही है? क्योंकि यह जो राशि विराजमान है वो राशि भी आपकी धनु राशि विराजमान है, और धनु राशि के जो स्वामी होते हैं, जो गुरु होते हैं, गुरु के हिसाब से क्या हुआ? बुध के वे मित्र हो गए। तो क्या हुआ? यहाँ पर जो फायदा होगा, अगर कोई भी आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश है कि हम इस समय गाड़ी लेने का मन है, इन्वेस्ट करने का मन है, तो बुध कृपा अगर अपनी करेंगे, उस बुध की दशा अगर आपको प्राप्त होगी, जो हमने अभी आपको बताया, तो कहीं ना कहीं कोई सपना आपका यहाँ पूरा हो सकता है। भले ही वे 3 दिन को आए हैं, 4 दिन को आए हैं, 10 दिन को आए हैं, लेकिन 14 तारीख से जैसे वो आए हैं, ठीक है, भले ही आप अवस्था में रहेंगे 22 तारीख तक, 23 तारीख को उदय हो जाएंगे, लेकिन अगर फ़ायदा देने पर आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको मनोरथों की पूर्ति कर देंगे। ठीक है। बात कर लेते हैं आपके तृतीय भाव की। तृतीय भाव यानी जो राशि आपकी विराजमान है, ये राशि विराजमान आपकी वृश्चिक राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं आपके मंगल, यानी सेनापति। ठीक है। और आपने यहाँ देखा, यहाँ जो आपका ये फल है, यहाँ क्या फल प्राप्त होता है आपको? यहाँ मेहनत होती है, यहाँ आपका परिश्रम होता है, यहाँ क्या होता है? यहाँ आपकी यात्राएं होती हैं, यहाँ क्या होता है? ये आपके छोटे भाई बहनों का घर भी होता है। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ जो राशि विराजमान है, इस राशि का स्वभाव कुछ और है, और इस राशि का स्वभाव कुछ और है, और बुध का स्वभाव कुछ और है। तो क्या हुआ? विपरीत हो गया आपके। तो विपरीत क्या हो गया? तो यहाँ क्या होगा? इस समय आप जो मेहनत करेंगे
वो आपकी मेहनत ये भी हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत हो जाए। तो यहाँ क्या होता है, मंगल क्या हो सकता है, आपसे मेहनत करा दें और हो सकता है आपको यात्राओं का पूर्ण रूप से फल भी ना मिले। ठीक है ना, ये आपके साथ हो सकता है। लेकिन अगर मंगल का उपाय जो हमने आपको बताया, हनुमान चालीसा का पाठ या हनुमान जी को 5 लड्डू का भोग या किसी भी चीज़ का अगर आप भोग लगा के चलते हैं तो हो सकता है हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हो जाए। जो आप परिश्रम करें, आपका सही दिशा में परिश्रम हो, आपकी यात्रा हो सही दिशा में हो, आपके भाई बहनों का जो आपको साथ है वो भी आपको प्राप्त हो जाए। तो जो आपका परिश्रम, जो आपकी मेहनत वो सही दिशा में हो तो यहाँ आप उनका फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके छठे भाव की। जो छठा भाव आपका है, यहाँ जो राशि विराजमान है, यहाँ आपकी राशि विराजमान है कुंभ, जिसके स्वामी होते हैं शनि। और शनि क्या है, शनि कर्म के देवता हैं और न्याय के देवता हैं। और इस भाव हमें क्या दर्शाता है, ये भाव हमें दर्शाता है रोग, आपका ऋण और आपके शत्रु। तो यहाँ रोग ऋण शत्रु का मतलब क्या हुआ, अगर आप सही से चलते हैं और जैसे आप कर्म करते हैं, क्योंकि शनि तो वैसे ही फल देते हैं, और अगर हम बुध के हिसाब से देखते हैं तो बुध के हिसाब से वो आपके कहीं ना कहीं मित्र हो गए, इनके मित्र हो गए। जब इनके मित्र हो गए तो क्या होगा, यहाँ जो फायदा आएगा यहाँ आपके लिए कहीं ना कहीं आपके पक्ष में आएगा। पक्ष में आएगा तो हो सकता है आपको कोई प्लानिंग से ऐसा हो कि शत्रु भी आप पे हावी नहीं होगा, हो सकता है रोग भी आप पे हावी नहीं होगा, और हो सकता है आपके लिए कहीं ना कहीं ऋण भी आपका कहीं चुकने का काम हो जाए। क्यों हो जाए, क्योंकि बुध क्या है, बुध व्यापार है। बुध व्यापार है, पता चला कोई व्यापार लग गया, पैसे आ गए, कहीं स्रोत खुल गया, पैसे आ गए। तो क्या हो सकता है, कहीं ये भी हमारी प्लानिंग सफल हो सकती है। तो यहाँ पर जो असर आएगा, यहाँ पर असर भी हमारे लिए अच्छा आएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं आपकी लगन की, क्योंकि लगन में जो राशि विराजमान है वो राशि भी विराजमान आपकी जो होते हैं, आपके लोड होते हैं वो बुध आ गए, और यहाँ से भी हम देखते हैं बुध को। तो क्या होगा, आपके इस समय अंदर चेंजेस आएंगे। चेंजेस क्या आएंगे, कहीं ना कहीं आपने देखा राजकुमार क्या होता है, राजकुमार तो राजकुमार ही होता है ना। कहीं ना कहीं राजकुमार तो आपने देखा हो राजकुमार की रहता, आपकी तरफ वाणी में भी चेंज आएगा, आपकी बुद्धि में भी कहीं ना कहीं चेंज आएगा। मतलब आपके अंदर इस समय पूर्ण रूप से आप देखेंगे ये समय ऐसा रहेगा जैसे अंदर ये ज्ञान का भंडार खुल गया है। ठीक है ना, मतलब ऐसे चक्षुष खुल जाएंगे आपके, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस समय बुद्धि का जो संचार आपके अंदर हो रहा होगा। आपका मन ये करेगा ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी सीख लो। मतलब कहीं ना कहीं इस वक्त ज्ञान की परिभाषा आपके लिए एक अलग ही चीज़ आएगी निकल के। ठीक है ना, आप ये समय हमारा याद रख लेना जो हम आपको बता रहे हैं, तो आपके अंदर एक अलग ही एक आशा, एक अलग ही ऊर्जा अलग ही आएगी आपके अंदर। ठीक है, चलिए आप उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। उपाय के तौर पर हम आपको बता देते हैं, उपाय के तौर पर आपको क्या करना है। अगर उपाय आप करना चाहते हैं, बुध की अपना पूर्ण रूप से कृपा लेना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें कि अपना गणेश जी की और श्री कृष्ण भगवान की अपना पूजा पाठ जो भी आप करते हैं, जिस हिसाब से भी करते हैं, पूर्ण रूप से अगर अनुकंपा उनकी प्राप्त करना चाहते हैं तो इनके आप स्मरण करते रहें, इनका पाठ करते रहें, तो कहीं ना कहीं और भी आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अगर बटन नहीं दबाया तो बटन दबा दें। ठीक है, धन्यवाद।